हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी करंट प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए हो तो डिवाइन आपको उस चीज़ का क्या सल्यूशन देना चाहते हैं। सो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 वी हैव इज मूविंग ऑन, and card number 2 we have is helpless and hopeless. सो जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज करा है कार्ड मूविंग ऑन। चलिए देखते हैं कि आपकी करंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी करंट प्रॉब्लम है क्या। आप करंटली कैसा फील कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स गिरे हैं वो है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज योर करंट सिचुएशन ऑफ लाइफ जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि इस टाइम आप काफ़ी अकेले पड़ गए हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखा रहा है कि आप अपने दम पे ही मजबूत रहने की कोशिश कर रहे हो। ये अच्छी बात है कि आप टूटे नहीं हो, आप मजबूत हो। ठीक है, एक होता है ना कि पर्सन टूट गया बिल्कुल ही उस जो प्रॉब्लम आ रही है। आप स्ट्रांग बहुत हो क्योंकि आपको ना अपने आप को संभालना आ गया, और ये आपकी बहुत पॉजिटिव क्वालिटी है कि आपको अपने आप को संभालना आ गया है। तो अभी जैसे कि मे बी इन द पास्ट आपके जो होते थे रिएक्शंस वो काफ़ी इमोशनल रिएक्शंस होते थे आपके, कि आप बात बात पे आप रोते थे या इट्स लाइक आप लड़ते थे या गुस्सा करते थे। अब आपको बहुत कंट्रोल करना आ गया अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को। और इस चीज़ के लिए ना कंट्रोल करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। यू डोंट नीड पावर टू शाउट, यू नीड पावर टू कंट्रोल योर सेल्फ। तो आई थिंक आप में बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, एंड आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपका ना रिलेशंस के ऊपर से या लोगों के ऊपर से जो है वो विश्वास उठ रहा है धीरे धीरे, बिकॉज आपने एक बाउंड्री बनानी सीख ली है अपने आसपास। आप हो तो एक आप नेचुरली बॉर्न इमोशनल पर्सन हो, ये आपकी क्वालिटी है, तभी आपको हर्ट भी होता है। आप नेचुरली बॉर्न इमोशनल हो, बट आपको ना ये समझ में आ गया है कि इस मतलब आपके अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं कि इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, और जो रेस्ट इज ऑल अबाउट कि अपना काम करो। तो आपने एक है ना आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो मे बी इन दिनों की। डिटैच रहो चीज़ों से, लोगों से, आउटकम से। ये थोड़ा सा आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हुई है। तो अब आपको लगता है कि अगर मैं डिटैच रहूँगा लोगों से, थोड़ा काम है, ठीक है, दैट्स फाइन, बट एक डिटैचमेंट, चाहे पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है, प्यार है बट अटैचमेंट भी है कि ठीक है, ओवर ही भी शो नहीं करना है, पीछे भी नहीं भागना, इतना भी नहीं, ठीक है। तो आपको आप अपने आप बेसिकली अपने इमोशंस को आप प्रिजर्व कर रहे हो, अपने आप को टूटने से बचा रहे हो बेसिकली आप, बिकॉज आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं ऐसे। तो आपको ना एक हेल्दी बाउंड्री, आप समझ में आगे कि हेल्दी बाउंड्री क्या होती है। तो अब ना आप किसी को राइट नहीं दे रहे हो इतना कि वो आपके इमोशंस से आके खेल सके, क्योंकि अब सामने वाले को भी लगता है कि भाई संभल के चलना है इससे, अभी ये हम इसको कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपका एक है, वो एक ऑरा है आपका अपने आसपास के लोगों में कि आप थोड़ा संभल के बात करना, मतलब वो वाली अब आप थोड़ा वाइब देते हो। तो लोग भी अब आपसे संभल के ही बोलते हैं। और ये भी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं है। आप जो हो अपने काम थोड़े से सीक्रेटिव होके ही कर रहे हो। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, लोग घुसने की पूरी कोशिश करते हैं आपकी ज़िंदगी में कि क्या चल रहा है ज़रा पता तो करें, और ये बड़ा सीक्रेटिव है ये पर्सन, तो कुछ पता ही नहीं है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट फिर भी आप सीक्रेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़े जा रहे हो। प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग इंटरफेयर करते हैं, फिर भी तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो बेसिकली इमोशनल लेवल पे ज़्यादा है। जो लाइफ की जो दूसरे लोग जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना, वो उससे थोड़े से आप परेशान हो इस टाइम पे, कि दूसरे लोगों के कारण आपकी ज़िंदगी का जो शांति भंग हो रही है ना, आप उससे परेशान हो। बिकॉज आप ना एक पीस लविंग पर्सन हो, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पीसफुल बनी रहे और आप
कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए बिकॉज ऑफ अदर्स, बट जितना ये आप सोचते हो उतने ही लोग आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको वेट भी है कि कब मेरा लक मेरा साथ देगा, बिकॉज फिलहाल यू आर फीलिंग कि आपका लक जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, और आपको सब कुछ जो है अपने आप ही करना पड़ रहा है, खुद ही मेहनत करनी पड़ रही है, खुद ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग कि आई डोंट नो कब डिवाइन मेरा साथ देने आएंगे और कब सब कुछ सही होगा। ये भी आपको ऐसा फील होता रहता है, बट स्टिल यू आर वेरी काम डाउन, वेरी कंपोज्ड, वेरी मच आप एक शांत इंसान हो इस टाइम, और अपना मेडिटेशन करते हो, अपना दिमाग शांत रखने की कोशिश करते हो, जितना हो सके ऐसे लोगों को अवॉइड करते हो जो आपकी लाइफ में फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन क्या है, डिवाइन के पास क्या बताना चाहते हैं वो आपको एज अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। So we have the Sun, we have Two of Pentacles, we have Ace of Wands, we have Ace of Swords, we have Four of Wands। सबसे पहले तो डिवाइन जो आपको ये बात बोल रहे हैं ना कि लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं और आपको लड़ना पड़ता है लोगों से अपना हक लेने के लिए, या अपनी प्राइवेसी के लिए, या जीतने के लिए। तो डिवाइन इज सेइंग कि अपना ऑरा मजबूत करो सबसे पहले तो। और ऑरा कैसे मजबूत होगा? मेडिटेशन करके। आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना, जितना आपका ऑरा इस टाइम वीक होगा ना उतना ही लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये है कि एक और ये सोचना बंद कर दो कि डिवाइन मेरे साथ नहीं है। डिवाइन हर पल आपके साथ है, डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, तभी आप अभी इतना संभले हुए हो और बचे हुए हो, ये आप मान के चलो। क्या पता इससे वर्स्ट हो सकता था आपके साथ। तो कभी भी ये मत सोचना कि डिवाइन तो है ही नहीं मेरे साथ, मैं सब कुछ अकेले लड़ रहा हूँ अपनी जिंदगी की बैटल्स जो है, ऐसा नहीं है। डिवाइन इज देयर फॉर यू, डिवाइन लव्स यू, ठीक है, बट डिवाइन भी सामने खड़े नहीं हो जाएंगे आपके आके एकदम से। ओके, एक फिजिकल फॉर्म में, वो भी टाइम पे किसी ना किसी फॉर्म में वो आएंगे आपकी मदद करने, और एक अदृश्य फॉर्म में, अदृश्य एनर्जी के फॉर्म में वो आपकी मदद कर रहे हैं इस टाइम। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हैं, ठीक है। आपके जो इमोशंस हैं कभी कभी वो आपके दुश्मन बन जाते हैं, तो अपने इमोशंस को काबू में रखना सीखो, ये डिवाइन चाहते हैं। आप भले ही कहने के लिए आप स्ट्रांग हो इस टाइम, आप बोल रहे हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने अपने आप को संभाल रखा है, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, ये वो, बट स्टिल इज डिवाइन इज टेलिंग यू कि अभी भी आपको वो एक बैलेंस बनाना नहीं आया है अपनी ज़िंदगी में, कि कैसे एक प्रैक्टिकल लाइफ और एक इमोशनल लाइफ में बैलेंस बनाया जाए। अभी भी आपको चीज़ों को इग्नोर करना नहीं आ रहा है। तो डिवाइन यही चाह रहे हैं कि प्लीज़ वो बैलेंस बनाना सीखो अपनी ज़िंदगी में। इमोशंस की जगह है, हर जगह आपको इमोशंस नहीं दिखाने हैं जा जाके, या हर बात आपको अपने इमोशनल लेवल पे नहीं लेनी है। कुछ चीज़ें लाइफ में प्रैक्टिकल होती हैं, कभी कभी हमें कुछ लोगों को प्रैक्टिकली डील करना पड़ता है। नॉट एवरी सिचुएशन विल रिक्वायर एन इमोशनल रिएक्शन, सो यू हैव टू बी लर्न टू बी मेंटली स्ट्रांग। आपको मेंटली स्ट्रांग होना सीखना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी आपकी लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस आप फील कर पाओगे। आप ये सवाल करते हो डिवाइन से कि मेरी लाइफ का वो कब वक्त आएगा जब मुझे वो खुशियाँ फील होंगी अपने अंदर, जब मेरा को अंदर से मैं आई कैन से कि येस आई एम हैप्पी, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, आई कैन बी हैप्पी फ्रॉम माई हार्ट। वो टाइम कब आएगा? तो वो टाइम आएगा जब आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग मान लोगे, जब आपको लोगों ने अगर कुछ बोल दिया ना, आप बोलोगे फाइन, बोल दिया होगा, मुझे मतलब नहीं है उस चीज़ से। आपका जब दिमाग प्रोडक्टिव होगा, आपका दिमाग जब इन बातों में नहीं होगा कि उसने ये कहा और उसने वो करा और वो ये है और वो है, वो है, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। जब आपका दिमाग होगा लॉजिक में, जब आपका दिमाग होगा लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, प्रोग्रेस कैसे करें, लाइफ में प्रोडक्टिव कैसे हों। जैसे कि मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे 3 इडियट्स में जो आमिर खान का कैरेक्टर था, राइट, उसमें वो जो प्रिंसिपल होता है वो उसे कितना कुछ कहता रहता है, बट उसका दिमाग इतना शार्प होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ें और
कैसे मुझे अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और कैसे मुझे इनोवेशंस करना है ज़िंदगी में, तो वो आगे बढ़, उसको एंड तक जो उसका प्रिंसिपल होता है वो कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, बट वो एंड में ही बिकम सो सक्सेसफुल इन लाइफ। तो आपको बिल्कुल वैसा बनना है कि आपको लोगों की बातों को एकदम जैसे इग्नोर करना है और आपको अपने बारे में सोचना है। अपने माइंड को ना आपको करप्ट नहीं करना है, अपने माइंड को आपको एकदम स्ट्रांग रखना है, और तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो है आपको मेडिटेशन में ही मिलेगा। तभी आप अपनी अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना सीख पाओगे। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है इस टाइम, आप बैलेंस बना नहीं पा रहे हो, या तो यू आर वे टू इमोशनल या फिर या यू आर वे टू प्रैक्टिकल। ओके, आप एक बैलेंस नहीं है आपके ज़िंदगी में, तो वो आना ज़रूरी है इस टाइम। मेडिटेशन करना ज़रूरी है, अपने अंतर मन में झांकना ज़रूरी है इस टाइम, आंखें बंद करके अपने अंदर झांकना ज़रूरी है इस टाइम। अपने आप की लाइफ, अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है वो आपको करना है इस टाइम। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है इस टाइम। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये सब कर लोगे ना, आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आ जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी, आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाओगे, और आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो पॉजिटिविटी, वो एक जो चीयरफुलनेस है, राइट, वो सब कुछ ज़िंदगी में आपकी वापस आ जाएगी। और आप ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे फिर जो एक्चुअली में खुद भी खुश हैं और आपको भी खुश रखते हैं, और आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो आपको जो स्ट्रेस दे रही है इस टाइम, उसका सल्यूशन है अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने माइंड, अपने हॉर्मोन्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, उसको सही करना, ताकि आप अपनी लाइफ में फिजिकली भी और इमोशनली भी राइट चल सको, अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर सको। डोंट चेज, यू हैव टू अट्रैक्ट करना है इस बार, चेज नहीं करना है आपको। अट्रैक्ट करो खुशियों को अपनी तरफ, और फिर देखो कि आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आती हैं। ओके, चलिए हम और आपके लिए यहाँ से कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, वी हैव ऑब्जर्व। एग्जैक्टली, रिएक्ट करना बंद करो, ऑब्जर्व करो ना, अपने आप को समझो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने आप को ये लिस्ट बनाओ कि मुझे किन बातों पे गुस्सा आ रहा है, मैं किन बातों पे रिएक्ट कर रहा हूँ, या सामने वाला क्या बोल रहा है जिससे मैं ट्रिगर हो रहा हूँ। तो आपको वो ऑब्जर्व करना है, और फिर आपको इग्नोर मारना सीखना है। आपको अपने बारे में सीखना है अभी इस टाइम, आपको अपने ऊपर फोकस करना है इस टाइम। सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग। क्राउन चक्रा, वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा, डू मेडिटेशन, डू क्राउन चक्रा मेडिटेशन, दैट विल रियली हेल्प यू। थर्ड आई चक्रा, एग्जैक्टली, ये दो चक्रास एक्चुअली में आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस टाइम। थर्ड आई एंड क्राउन, एंड बोथ आर लिंक्ड विथ मेडिटेशन, बोथ आर लिंक्ड विथ ध्यान लगाना आपको करना पड़ेगा इस टाइम, ताकि ये जब आपके स्ट्रांग होंगे तो आपको चीज़ें इतनी अफेक्ट होना बंद कर जाएंगी, और आप बेसिकली आप जो करने आए हो इस ज़िंदगी में, आप वो कर पाओगे अपनी लाइफ के साथ। ओके, चलिए हम आपके लिए अब एडवाइस ले लेते हैं एंड में कि क्या एडवाइस देंगे डिवाइन आपको। So we have practiced gratitude. Exactly, gratitude for the things that you already have. सब कुछ तो बुरा नहीं होगा ना आपके साथ, कुछ अच्छा भी होगा, उसके लिए थैंक्स बोलना यूनिवर्स को। देन वी हैव फाइंड अ बैलेंस। एग्जैक्टली, आई वाज टेलिंग यू कि बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, आप बैलेंस नहीं बैठा पा रहे हो, तो बैलेंस फाइंड आउट करना। फोकस ऑन द पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, कि ये नेगेटिव है वो नेगेटिव है। फोकस की अच्छा क्या है मेरी ज़िंदगी में, अच्छा भी तो बहुत कुछ होगा ना, तो वो फोकस करना ताकि और पॉजिटिव आ सके आपके साथ। टॉक लेस फील मोर। एग्जैक्टली, फील करना है, ऑब्जर्व करना है, अपने अंदर महसूस करना है अपनी एनर्जी को, और बातें कम करनी है। आपको कम बोलना है, शांत रहना है, और सिर्फ ऑब्जर्व करो लोगों को, फील ज़्यादा करो, एंड देन यू विल सी कि आपकी नॉलेज, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है। और जब आपका टाइम आएगा ना, जब आपका वो लेवल आ जाएगा लाइफ में, तो आपको यू विल नॉट हैव टू स्पीक, योर एनर्जी, योर सक्सेस विल स्पीक, और वो उन लोगों का मुंह बंद कर देगी, बट आपको कुछ नहीं बोलना है इस टाइम। ओके, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, एंड प्लीज टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज करा है कार्ड हेल्पलेस एंड होपलेस। चलिए देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या डिवाइन देंगे आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप किस प्रॉब्लम में हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स चेक दैट। ग्रुप नंबर 2,
So we have 8 of swords. We have 2 of cups. We have 3 of wands. We have chariot. So this is your current situation, current problem of your life. So यहाँ पे जो सिचुएशन है आपकी वो ये है कि आपके अंदर बहुत मोटिवेशन है, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे बड़ी सक्सेस मिले, आप चाहते हो कि मेरे पास लग्जरी हो ज़िंदगी की, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ट्रैवलिंग हो, मैं बाहर जा सकूं और मैं जो चाहे लाइफ में वो कर सकूं। ड्रीम्स हैं आपके बड़े बड़े, आपका ड्रीम है कि मेरी शादी इस पर्सन से हो या मेरा पार्टनर, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चले, लड़ाई झगड़े ना हो। सब कुछ चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, बट सब कुछ चाहते हुए भी आप उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो एनर्जी है मेरे आसपास जो मुझे वो खुशी महसूस करने से रोकती है या मुझे वो चीज़ हासिल करने से रोकती है। आपको ये फीलिंग आती है, इसलिए कि आपकी बॉडी करना चाहती है वो काम, आपकी बॉडी चाहती है वो मेहनत करना या आपके डिज़ायर्स हैं, राइट। आपका दिल भी चाहता है कि सब कुछ अच्छा चले, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, ये चाहिए वो चाहिए, एवरीथिंग वेरी पॉजिटिव। बट कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे या मेंटल लेवल पे या आपको कुछ एक नेगेटिव वाइब्स फील होती हैं अपने आसपास। आपको लगता है कि कुछ है जिसने मेरे हाथ पांव बांध रखे हैं जो लाइफ में मुझे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ मैं या बढ़ पा रहा हूँ मैं। तो ये है, और ये आप कुछ भी हो सकता है ना चीज़, ये कोई नेगेटिविटी हो सकती है आपके अराउंड, या ये आपके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, ये नेगेटिव लोग हो सकते हैं आपके अराउंड जो आपको ये फील करवा रहे हैं कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हो, या ऐसे कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में। सच बात तो ये है कि ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, ये हकीकत नहीं है। आपको जो लगता रहता है ना कि किसने मुझे पकड़ लिया है और मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ आगे ज़िंदगी में, आई डोंट डिज़र्व ऑल दिस, ये थॉट है दिमाग का, ये इल्यूजन है जो क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, ठीक है। तो वो ये इल्यूजन जो क्रिएट हो रहा है ना आपके माइंड में, ये आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, आप लाइफ की हर हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, आपके ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, आपके सपने बड़े हैं, आप चाहते हो कि आपका विजन बहुत ब्रॉड है, आप बहुत ब्रॉड माइंडेड पर्सन हो, राइट। आपका रिश्ता भी अच्छा है अपने पार्टनर के साथ, स्टिल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी दैट यू फील इनसाइड। मे बी ये नेगेटिविटी इज लिंक्ड विथ योर चाइल्डहुड और द एक्सपीरियंसेस जो आपने गेन किए हैं अपनी पास्ट लाइफ में, या ये आपके आसपास आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं आपके पास्ट में जो अच्छे नहीं हैं और उसका इफेक्ट, वो ट्रॉमा अभी तक है आपके अंदर, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है ना, या कभी 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 प्लैनेट प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं हमारे चार्ट में जो कि वो उस तरह के हमें डर और भ्रम पैदा कर देती हैं ज़िंदगी में, राइट। तो वो एक डर और भ्रम है आपके अंदर, वो रियल में नहीं है। जैसे कोई बोलता है ना कि भूत है, तो कोई आपको बोला कि घर में भूत है, बट वो किसने बोल दिया कि घर में गोस्ट है, बट एक्चुअली में वो नहीं है, बट हमें डर लग रहा है कि क्या पता हो सकता है शायद, बट एक्चुअली में वो नहीं है। तो वो एक डर किसी ने बिठा दिया है, या आपके अंदर वो डर कहीं से मैनिफेस्ट हो गया है, या आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया है उस डर को। वो डर को आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप ये जो आप हैप्पीनेस आप चाह रहे हो ना, इस तरफ आप आगे बढ़ सकोगे अपनी ज़िंदगी में। फिर देखते हैं कि आपकी लाइफ की जो करंट प्रॉब्लम्स हैं उसके सल्यूशन क्या डिवाइन देंगे आपको। We have 9 of wands. We have 6 of wands, 7 of cups, emperor, tower. सो डिवाइन जो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल बनोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ एक इंसान रोक सकता है और वो हो आप खुद। आप खुद अपनी सक्सेस के लिए एक बैरियर क्रिएट कर रहे हो, आपके एक्शंस के थ्रू, आपकी सोच के थ्रू, आपके इल्यूजन के थ्रू, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के थ्रू हो सकता है, आपके कंफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, और या राइट टाइम पे एक्शन ना लेने के थ्रू आप हो सकता है। डिवाइन आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं आपकी लाइफ में, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सको,
बट कहीं ना कहीं वो डिलेज जो आ रहे हैं वो आई थिंक आपकी साइड से आ रहे हैं, बिकॉज आप चॉइसेस लेने में आपको बहुत टाइम लग रहा है कि शुड आई डू, शुड आई नॉट, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं करूँ ये चीज़ या मैं ना करूँ। तो ये जो भ्रम है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो इल्यूजन जो पाल रखा है आपने, वो पालना बंद कर दो। बिकॉज यू डिजर्व सक्सेस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, दोनों ही कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि वो है आपकी ज़िंदगी में, सक्सेस है आपकी ज़िंदगी में। और सक्सेस ये नहीं है सक्सेस सिर्फ सक्सेस नॉर्मल सक्सेस हो, बिग सक्सेस इज देयर फॉर यू, बिग हैप्पीनेस, राइट। एक ऐसी लेवल, एक ऐसा पोजीशन जो आपको लाइफ में सब कुछ दिला सकता है, जहाँ पे यू कैन फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि ये चीज़ मैंने करी है। ओके और ये सडनली ही होगा आपकी ज़िंदगी में जिस दिन यू डिसाइड कि मुझे अब नहीं डरना मेरी ज़िंदगी में, मुझे अब ये महसूस नहीं करना कि किसी ने मेरे हाथ पांव बांध दिए हैं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ लाइफ में। ये जिस दिन आप ये फीलिंग से बाहर निकल जाओगे ना, जिस दिन आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओगे, दैट टाइम आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जिंदगी पलट जाएगी। एंड यू विल सी दैट नेम, फेम, सक्सेस, राइट, गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ। और आपको बहुत स्मार्ट और आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस टाइम, बिकॉज आप बहुत सेंसिटिव सोल हैं, आप बहुत जल्दी दूसरे लोगों की नेगेटिविटी को कैच कर लेते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ नेगेटिव आके बताया, आपने उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो एक नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई, तो ऐसे करते करते नेगेटिविटी भर गई आपके अंदर, तो वो आपको लाइफ में नहीं आगे बढ़ने दे रही है। सो मेक श्योर कि आप बहुत अपने ऑरा क्लेंजिंग करते रहें टाइम टू टाइम, और आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें खासकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ताकत देगी, हिम्मत देगी, आपको सिक्योर्ड एंड सेफ फील करवाएगी, राइट। आप ट्रस्ट करें डिवाइन के और उनके प्लान के ऊपर। और दूसरी बात है कि आप अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखें। ओके अपने ऊपर भरोसा बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिवाइन का भरोसा कर रहे हैं, अच्छी बात है कि सब कुछ अच्छा करेंगे डिवाइन, लेकिन आपको अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आपको अपने ऊपर भी उतना ही विश्वास रखना है, बिकॉज डिवाइन कहीं नहीं है, डिवाइन हमारे अंदर है। तो हमें अपने ऊपर विश्वास है, हमें डिवाइन के ऊपर विश्वास है, राइट। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको स्ट्रांग रहना है। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कोई चीज़ मुझे रोक रही है, तो अपने लिए स्टैंड लो, अपने आप को वो स्ट्रेंथ दो डिवाइन से, या तो वो कनेक्ट हो उस टाइम, बट अपने आप को वो हिम्मत दो, ताकत दो, प्रैक्टिकल बनो, और ये ठान लो कि आई कैन डू एनीथिंग। जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए ना कोई वीडियो उठाना, इतने मोटिवेशन वीडियोज़ हैं हमारे आसपास, अब वो वीडियोज़ उठाना, वॉच सच वीडियोज़, तो आपको और हिम्मत मिलेगी, उस टाइम हिम्मत मिलेगी। डू नॉट वॉच इमोशनल वीडियोज़ एट दैट मोमेंट, वॉच मोटिवेटिंग वीडियोज़ जो आपको हिम्मत देंगे, जो आपको ताकत देंगे लाइफ में आगे बढ़ने की। बिकॉज आपको चाहिए इस टाइम मोटिवेशन, आपको चाहिए इस टाइम वो एक पुश, जो और एक ऐसा पुश जो आपको ये बोल सके कि लाइफ में तुम्हारे कुछ भी रॉन्ग नहीं है, आगे बढ़ते रहो, ढेर सारी खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, चाहे पर्सनल लेवल पे, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे, ऑन एनी लेवल। यहाँ से देखते हैं। वी हैव मैनिफेस्ट। यस, मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अपनी जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं करते आपको करना चाहिए, बिकॉज मैनिफेस्टेशन से क्या होगा ना कि आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे। बिकॉज व्हेन वी मैनिफेस्ट एनीथिंग तो हम बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, बहुत पॉजिटिव लिखते हैं, तो उससे हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होंगी। सो वट एवर यू आर डिजायरिंग, मैनिफेस्ट इट। रेस्ट एंड रिकंसिडर, अपने आप को रेस्ट दो, अपने एक दिन ब्रेक लो अपने आप से और कंसिडर करो वापस से कि क्या प्रॉब्लम, उसको लिख लो भले कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आ रही है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी, ये चीज़ मुझे करनी है। एक पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लो एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। सो योर माइंड नीड रेस्ट एक्चुअली। कंट्रोल अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने डर पे कंट्रोल करना सीखो। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सको। अभी क्या है ना कि एनर्जीज जो है वो आपको कंट्रोल कर रही हैं। You should control your energies. You should decide that when you should be happy, when you should be sad. Not the energies, not the people. तो आपको अपने आप पे कंट्रोल करना सीखना होगा। आपकी बॉडी कंट्रोल में आपकी होनी चाहिए। एंड जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स, लर्न टू ब्रीथ, रिलैक्स। एंड जान लो ये बात कि कुछ भी गलत नहीं है, वो आप टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, आप नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो। सो जस्ट ब्रीथ एंड रिलैक्स। ओके,
चलिए आपके लिए हम एडवाइस देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2, सो वी हैव नो योर वर्थ। एग्जैक्टली, यू शुड नो योर वर्थ, यू शुड नो योर वैल्यू। अपनी वर्थ समझ नहीं पा रहे हो, अपनी लाइफ की वर्थ क्या है, आपकी टाइम की वर्थ क्या है, आपकी वर्थ क्या है, वो समझो। गो डीपर, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, आपका पोटेंशियल क्या है। जस्ट अंडरस्टैंड दैट, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। उसके बाद जब सब कुछ एनालिसिस कर लो तो एक्शन भी लो। आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपने लिए, आप एक्शन लेने से डर रहे हो। टेक एक्शन एंड बी हम्बल। तो मेक श्योर कि आप अपने आप के साथ काइंड और हम्बल रहो। आप अपने आप को पूरा हेल्प करो, मोटिवेट करो, अपने आप को सेल्फ लव दो इस टाइम, और अपने आप का ध्यान रखो इस टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मेडिटेशन करो। ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको हेल्प गाइडेंस मिली हो यहाँ से। एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।